कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार तो तुरंत घोषणा नहीं हो जाता है, उसके लिए जो है बहुत सारी दौर से गुजरने पड़ते हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करने का काम सरकार कर रही है। सभी कॉलेजों से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने उनसे जो है पूरी जानकारी मंगवाई है। उनको फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म भर करके उनसे जमा करने को कहा गया है। उसके आधार पर कितने दिनों से आपके कॉलेज की अफिलिएशन है, कितने संकल्प बिना पूरा हुए आप नहीं यहाँ से हिलिएगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग को जब तक सरकार वेतनमान की घोषणा नहीं कर देती है तब तक हम लोग पटना के धरती से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हम लोग 40 साल से आश्वासन पर जी रहे हैं, इसलिए अब आश्वासन नहीं चाहिए। अब हम लोगों के वेतनमान का घोषणा चाहिए। अच्छा, कल किस तरह से आप लोग को प्रशासन हटाया गांधी मैदान से? क्या कोई जोर जबरदस्ती भी किया? हाँ, हम लोगों के साथ जबरदस्ती वहाँ से कहा गया कि आप लोग हट जाइए यहाँ से। तो हम लोग भी शिक्षक हैं, कानून के पालन करने वाले हैं। हम लोग वहाँ से कानून का उल्लंघन नहीं करने के लिए हम लोग वहाँ से चले आए। सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं सर? सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और वाकई में उन्होंने विकास किया है। आप बिहार में जिधर भी नज़र उठा के देखिएगा उधर विकास ही विकास दिखाई देगा। आप गांव में चले जाइए, वहाँ नल जल का पानी विकास है, बिजली विकास है, वहाँ हर गांव में हर पोल पर सोलर लगाया जा रहा है इनके द्वारा, वो भी विकास है। यानी कि हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, इससे कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस विकास की गाड़ी जो चली है उसमें ये वित्त रहित की गाड़ी पीछे छोड़ दिए हैं। उन्होंने मदरसा अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए मदरसा को 7वें वेतन का लाभ दिया, वहीं सेम कैटेगरी के संस्कृत विद्यालय को उन्होंने 7वें वेतन का लाभ दिया। जबकि सेम समय से, उसी समय से जब से मदरसा प्रबंधकीय व्यवस्था में चल रहा था, संस्कृत चल रहा, स्कूल चल रहा था, तभी से हमारा ये वित्त रहित संस्थान चल रहे हैं। हमारे वित्त रहित संस्थान का इतना बड़ा बिहार में योगदान है, जिसको आप इस तरह से समझिए कि आज जो भी नियोजित शिक्षक हुआ, जिसको मुखिया ने 11 महीना के एग्रीमेंट पर बहाल किया, वो भी इन्हीं संस्थानों के पढ़ाए हुए थे। आज जो बीपीएससी में वो शिक्षक बहाल कर रहे हैं या टीईटी का बहाल किए या बीएड करा के बहाल किए, ये भी हमारे ही संस्थानों से 70% पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे, जिसको इन्होंने बहाल किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, इसको कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, अगर आप पूरे नकारा नहीं जा सकता है। जबकि आप पूरे बिहार का सर्वे करेंगे तो वित्त रहित महाविद्यालय में इतनी ज़मीन है, इतना बड़ा बड़ा एसेट है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि किसी महाविद्यालय का आप मेन गेट देखेंगे ना तो लगेगा कि ये किसी यूनिवर्सिटी का गेट है। 5-5 लाख का गेट है किसी महाविद्यालय में बिहार का 5-5 लाख का गेट है। गेट देखने से लगता है कि बिहार मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी का गेट है, जबकि उतना बड़ा गेट हमारे बिहार यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो हमारे पास कमियां किसी चीज़ की नहीं है। हमारे पास जो भी टीचर है वह सब स्कॉलर हैं और उनके पास जो भी मतलब के सलाहियत है वो अपने सलाहियत से पढ़ाते हैं, तब तो इतने सारे बच्चे इतनी भारी संख्या में नियोजित में आया, मुखिया के द्वारा आया या इस बार आया बीपीएससी में आया है। तो इसीलिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार, आप बिहार में सब वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसमें हम लोग जो पीछे छूटे हुए हैं, हम लोगों की ज़िंदगी दोभर हो गई है। आप मेहरबानी करते हुए हम लोगों पर, हम लोगों के बाल बच्चों पर, हम लोगों के माँ बाप पर हम लोगों को भी एक नियत वेतनमान दे दीजिए, ताकि हम लोगों के खुश होकर के इस पटना की धरती से चले जाएं और हम लोगों का बचा खोचा जीवन वो अच्छा से कटे। आपको सर विश्वास नहीं होता है, जो इन्होंने अनुदान दिया वो प्रबंधन को दिया। कमाए धोती वाला खाए लिंगोटी वाला। हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम 10 बजे आ रहे हैं, हम 4 बजे तक स्कूल में, कॉलेज में और महाविद्यालय में रह रहे हैं और पैसा जा रहा है प्रबंधन के खाते में। अब वो क्या टॉर्चर करता है, आप आए ही नहीं, और उसका जो है, उसका जो देने का तरीका है वो 2000, 2500, 3000 रुपया से भी कम महीना पड़ता है।
अब बताइए, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को 70 से 80 हज़ार रुपया मिलता है, एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के इंटर कॉलेज को 60, 70, 80 हज़ार मिलता है। अभी जो बहाली हुई है आपको बीपीएससी, उसको 50 हज़ार मिलता है महीना में। उसकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी जो 3,000 रुपया भी हमको महीना नहीं पड़ता है, और ऊपर से हमको प्रबंधन का डांट, प्रबंधन का मतलब के टॉर्चरिंग होता है। तो आप तो नीतीश कुमार ज़मीन से आए हैं। आप जिस वक्त सांसद थे उस वक्त आप सारे वित्त रहित कॉलेजों का आपने भ्रमण किया था, और ये आपकी जुबान से हर जगह निकलती थी कि मेरी सरकार आएगी तो मैं वित्त रहित को वित्त सहित करूंगा, वेतनमान का प्रावधान करूंगा। आप देख रहे हैं सारे वित्त रहित संस्थानों में कितनी ज़मीनें हैं, कितने लैंड हैं, कितनी इमारतें हैं, क्या उसका नक्शा है। तो आप फिर आपके पास मतलब कि मजबूरी कौन सी है? आपके पास तो कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए। मजबूरी वो आदमी के पास होता है जो आदमी उस चीज़ को जानता नहीं है। लेकिन आप ज़मीन के नेता हैं, आप सब वर्ग के लोगों के मतलब कि निजी ज़िंदगी और ज़मीन की ज़िंदगी से आप वाबिस्ता हैं, आप अवगत हैं, और वित्त रहित से तो आप खूब अवगत हैं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को एक नियत मासिक वेतन दे दीजिए। हम लोग आपका इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पटना से चले जाएं और फिर बिहार में आप ही को लाएं, ताकि इससे और आगे विकास हो सके। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ शब्बीर आलम नुमानी। हम एसपीवी इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर के उर्दू शिक्षक हैं, उर्दू व्याख्याता हैं। सर, अब तो आप लोग गांधी मैदान से भी हटा दिए गए हैं, तो क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं? गांधी मैदान से हटा दिया गया। हमारी यानी कि टीम ने यानी कि प्रशासन से मिला और प्रशासन ने कहा कि इस जगह को छोड़ दीजिए। हम लोग यानी कि गर्दनी बाग या जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो जहां से अनुमति मिला वहां हम जा कर के फिर बैठेंगे। हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक हमारा वेतनमान नहीं मिल जाता है। सिर्फ वेतनमान ही चाहिए। सरकार की नज़रें आप भाया मीडिया के द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल है वह +2 हाई स्कूल हो गया, जहां न भवन है, न भूमि है, न भवन है, न उपस्कर है, न शिक्षक है, तो वहाँ बेहतर शिक्षा नहीं है। हमारे पास, हमारे इंटर कॉलेज के पास या माध्यमिक के पास यानी कि 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ तक ज़मीनें हैं, भवन है, उपस्कर है, टीचर है। हम 60% रिजल्ट देते हैं। हम वित्तरहितों की ये हालत है कि अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो खेत बेच कर करते हैं। मैंने अपने 4 कट्ठा खेत बेच करके 12 लाख रुपए पर बेटी की शादी किया। अब हमारे जीवन का क्या आधार हो सकता है? सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं सुनती है? आखिर ये आशा को दे दिया, रसोईया को दे दिया, नाइट गार्ड को दे, प्रहरी को दे दिया, दीदी को दे दिया, अंगना को दे दिया, सारे विभाग को ये सुशासन सरकार ने यानी कि बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। हम ही लोगों को 40 वर्षों से कोई कुछ नहीं दे रहा था। नीतीश कुमार एक इंजीनियर माइंड है, उनकी अच्छी सद्बुद्धि है, वे हम लोग को अनुदान दिए। अनुदान एक अनुदान है, वो कब तक चलेगा? अनुदान का भी यानी कि इतना लंबे समय तक हम खींचते आ रहे हैं। अब हम अनुदान को बंद करके हमें केवल वेतनमान दिया जाए। यदि हमारी आमरण अनशन नहीं पूरा होता है तो हम आत्मदाह पर करने पर तैयार हैं। हमें या तो वेतनमान दीजिए, नहीं तो कफन दीजिए। हम इतना दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं, इसलिए हम अपनी मांगों को बिना मांगे पटना की धरती से नहीं जाएंगे। या तो वेतनमान चाहिए, नहीं तो हमें कफन चाहिए। हमें इस बातों को, मैं प्रोफेसर अलाउद्दीन खिलजी, वुमेंस कॉलेज रक्सौल। धन्यवाद सर। वैसे तो बिहार में सर एनडीए सरकार काफ़ी काम की है और हर तबके के लिए काम किया है सर। बात कर लेते हैं सर वित्त रहित शिक्षकों के बारे में, जो विगत 15-20 दिनों से पटना में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है सर कि अनुदान जो है लागू की थी एनडीए सरकार ने ही 2008 में। सर उनकी उपेक्षा है, वे अपेक्षा कर रहे हैं सर आप लोग से ही कि पूर्ण वेतनमान भी लागू होगा। इस पर क्या कहना है सर? क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए, जो वित्तरहित हैं संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। उनके साथ जो है से हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी संवेदना के साथ है। उनके संघर्ष को बड़े ही नजदीक से जो है से ग्रहण भी कर रही है, देख रही है और महसूस भी कर रही है। इसलिए कि अगर जो है से पहले इन लोगों को कुछ नहीं मिलता था, कैसे जो है से संघर्ष करते थे, किस प्रकार से जो है से
किस प्रकार से जो है से ये लोग जो है से अपने कॉलेज के संसाधनों के माध्यम से चलाते थे, कितना कॉलेज को प्राप्त होता था, ये सब जानकारी है। हमारी सरकार ने ही, एनडीए की सरकार ने ही उनको जो है से अनुदान दी। छात्रों के आधार पर जो है से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी कितने छात्र हैं उस आधार पर, उत्तीर्णता के आधार पर उनको जो है से अनुदान देने का काम किया गया, लेकिन वो भी बहुत जो है से काफी नहीं है उनके लिए। ये बात सही बात भी है। तो हमारी सरकार बहुत विचार कर रही है, इस बारे से गहनता से विचार कर रही है। उसके कुछ प्रावधान हैं, कुछ थोड़ी जो है से क्राइटेरिया हैं, उन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद निश्चित तौर पे जो है से उनकी मांगों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको अभी देख रही है कि किस रूप में और कैसे जो है से कर सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार तो तुरंत घोषणा नहीं हो जाता है, उसके लिए जो है से बहुत सारी दौर से गुजरने पड़ते हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करने का काम सरकार कर रही है। सभी कॉलेजों से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने उनसे जो है से पूरी जानकारी मंगवाई है, उनको फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म भर कर करके उनसे जमा करने को कहा गया है। उसके आधार पर कितने दिनों से आपके कॉलेज की अफिलिएशन है, कितने छात्र जो ऐसे रहे हैं, या कितने अनुदान मिले हैं, अनुदान जो मिले हैं उन अनुदानों की स्थिति क्या रही है, कितने बट गए, कितने नहीं बटे, कितने जो है से कार्यरत शिक्षक हैं, कितने कर्मचारी हैं, ऐसे सारी चीजों की जानकारी जो है से प्राप्त करने का काम शिक्षा विभाग ने उनको किया है कॉलेजों के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे जो है सरकार की सोच है उस दिशा में, इसलिए तो वो जानकारियां प्राप्त कर रही है। अगर वो सारी चीज हो जाएंगे और सब कुछ ठीक रहा तो उनकी मांग को अवश्य पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। धन्यवाद सर।